9,000 का इनको दिन की सिगरेट पीते हैं ये एमएलए, हॉस्टल में डिनर करते हैं, हमें ये पागल बनाते हैं। जैसे हमने आपको कुर्सी में बिठाया है, इस वक्त उमर अब्दुल्ला जो है वो पहले कटोरी फैला रहा था, टोपी फैला रहा था, तो आज क्या बोल रहा है वो? हमारी इज्जत नहीं है, उसकी माँ बहन नहीं है, हम रोडों पे है। यहाँ पे मोदी सरकार जब थी उन्होंने बोला था बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ, वो बेटी तो रोडों पे धक्के खा रही है। यही है इनकी राजनीति। बेटी पानी भी पिला रही है, मुफ्त में पिला रही है। 9,000 का इनको दिन की सिगरेट पीते हैं ये एमएलए, हॉस्टल में डिनर करते हैं, हमें ये पागल बनाते हैं। कुछ ही दूरी पर जम्मू का सिविल सचिवालय है और इस सिविल सचिवालय के घेराव के लिए कॉल जो थी तमाम पीएचई डेली वेजेस ने दी थी। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से ताल्लुक रखती हैं? आप प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आई हैं, रोजा भी होगा, कितना गुस्सा आ रहा है? देखिए मैम, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप हमारी आवाज जो है आप रिकवर करते हो सरकार तक, लेकिन सरकार जो है 30 सालों से हमारी डिमांड यही रही, वो आप मीडिया भाइयों को भी पता है, सब लोगों को पता है। हम कहते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। देखो हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम कोई दूर से नहीं, हम तो कहीं बेंगलोर से नहीं आए हैं। जैसे लद्दाख में, करगिल में, दिल्ली में जो हमारे डेली वेजर भाई है, उनको जब यूटी का रेट दिया जा रहा है, हमने कौन सा गुनाह किया है? हम तो यही मांग रहे हैं ना, यहाँ यूटी रेट का जब तक सरकार जो है, इन्होंने पहले भी पॉलिसी बोल रहे हैं हमने बनाई थी, वो फ्लड के साथ चलेगी फ्लड के साथ। अब कितनी बार जाएगी वो फ्लड के साथ? आप पैसे मांग रहे हैं, आप मिनिमम वेजेस का रेट मांग रहे हैं, ये आपको बीजेपी का बता रहे हैं। यहाँ के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं बीजेपी ने इनको भेजा, ये प्रोटेस्ट बीजेपी स्पॉन्सर है। नहीं, उनकी बात बहुत गलत है। ये क्यों फिर इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? ये आपस में इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी बोल रही है इसको, एनसी बोल रही है, कांग्रेस, पीडीपी। हमें किसी के कोई सवाल नहीं है, किसी लीडर पॉलिटिकल से सवाल नहीं है, हमें अपने हक का सवाल है। हम कहते हैं सरकार से हमें अपना हक दो ताकि हम अपने बच्चे जो है उनको पाल पोषण कर सकते हैं। 9,000 रुपए हमें खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, हमारी कहना यही है कि जो लद्दाख में रेट दिया जा रहा है वो हमें भी दे दीजिए। अब उमर जी जो सैम साहब है वो कहते हैं कि नहीं 6 महीने का टाइम दो, हम कमेटी बनाएंगे। हमारी ऐसी कमेटियां तो कई सालों से बना रहे हैं, वो तो सारी ये रद्दी टोकरी में डाल रहे हैं। अब दूसरी कमेटी है, हाँ हम उस पे एग्री है, तब एग्री है तो हमारी डिमांड जो है, हमें चाहिए जो मिनिमम वेजेस एक्ट रेट वो लागू किया जाए, पेंडिंग वेजेस वो दिया जाए। फिर 6 महीने के लिए हम इंतजार करने के लिए तैयार है। अगर ये 3 डिमांडें इन्होंने दी तो ठीक है, नहीं दी इससे आंदोलन ज्यादा होगा। इसके बाद किसी की ताकत नहीं होगी रोकने की, क्योंकि ये लोग बैठे हैं अंदर, ये डरते हैं, पुलिस को बेचारों को आगे करते हैं। इनकी ड्यूटी है, इनको तो ड्यूटी देनी है, मगर ये तो डरते हैं। या बीजेपी सरकार है, ये बोल रहे हैं हाँ जी आप असेंबली में मसला उठा रहे हैं कि नहीं जी डेली वेजर का मसला हल करो। अगर आप लोग अपोजिट हो, आ जाओ हमारे साथ बैठो, कंधा मिलाकर बैठो, जैसे हमने आपको कुर्सी में बिठाया है। इस वक्त उमर अब्दुल्ला जो है वो पहले कटोरी फैला रहा था, टोपी फैला रहा था, तो आज क्या बोल रहा है वो? हमारी इज्जत नहीं है, उसकी माँ बहन नहीं है, हम रोडों पे है। यहाँ पे मोदी सरकार जब थी उन्होंने बोला था बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ, वो बेटी तो रोडों पे धक्के खा रही है। यही है इनकी राजनीति। बेटी पानी भी पिला रही है, मुफ्त में पिला रही है। 9,000 का इनको दिन की सिगरेट पीते हैं ये एमएलए, हॉस्टल में डिनर करते हैं, हमें ये पागल बनाते हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारा हक दो, हम घर में बैठेंगे, हम अपना काम करेंगे। जावेद राणा साहब से कल जब मैंने सवाल किया कि बहुत बड़ी संख्या में लाठीचार्ज में डेली वेजर्स घायल हुए और आप ही के डिप्टी सीएम कह रहे कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, वो भी कह रहे कि हाँ ये बीजेपी की लोग है। जावेद राणा साहब भी कह रहे, डिप्टी सीएम भी कह रहे, सीएम साहब कह रहे कमेटी बना दी, किस पे विश्वास करेंगे आप? देखिए जी, जैसे ये पॉलिटिकल इनकी है, हमें पॉलिटिकल में नहीं जाना है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं इनको। ये आपस में आप ताने दे रहे हैं, एक बोलता है एक पार्टी को, दूसरा बोलता है दूसरी पार्टी को। हमें वो नहीं चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें अपना हक चाहिए। जैसे इन्होंने वादे किए थे वो वादा पूरा करें, हम अपने घर में बैठेंगे, हमें कोई शौक नहीं है घर में बैठे। आपसे जानना चाहेंगे, कोई भी त्योहार होता है आप धरने पर मिलती है मेरे को पीएचई कार्यालय में, कितने त्योहार आपके धरने करते करते बीत गए? मैम कोई हिसाब ही नहीं।
अब मुझे ज्यादा नहीं तो 23-24 साल हो गए लगे हुए, और देख लो 23-24 साल में कितने त्योहार आया, बेकार ही आया, रो रो के ही बिगाड़ रहे हैं। करवा चौथ पे भी मिली थी। हाँ, करवा चौथ पे मिली थी, तब भी रो रहे थे। हमारे में बेटियों में देते हैं त्योहार, तो हमने क्या देना? 9,000 का खुद का पेट नहीं भरता तो बाकी लोगों को बच्चों को क्या देंगे, बहनों को? लेकिन ये तो सिरे से नकार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं। हम बीजेपी की नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। ये देखो मैम, ये इनकी 2-2 लाख रुपए सैलरी 5-5 लाख करेंगे, और हमारी 9,000, वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो 5 लाख चाहिए आपको, 9,000? हाँ, हमें 9,000 चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। 9,000 का क्या आता है? आजकल बच्चों को पढ़ाना, फीसें है, डॉक्टर की फी है, कितना खर्चा। आजकल देखो आटा, सिलेंडर कितने कितने महंगे हैं, कैसे गुजारा करना है? 9,000 में गुजारा नहीं होता। और सिंगल महिला कैसे करेगी, विधवा लेडीज कैसे करेगी? आपको पता ही है। लेकिन साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्सा है। ये वो महिलाएं हैं जो सबको पानी पिलाने का काम कर रही है, पीएचई विभाग को सफल विभाग, और यहाँ पर ऐसा विभाग जहाँ अधिकारियों की तारीफ होती है, लेकिन वो संख्या जो आपको भी तस्वीरों में नजर आ रही है, ये वो संख्या है डेली वेजेस की जो सबको पानी पिला रहे हैं। तमाम जो मिशन होते हैं केंद्र सरकार कल बना रहे हैं, लेकिन विडंबना है मेहनताने के रूप में महज 9,000 रुपए चाहिए, और जो विधायक है वो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं।